नमस्कार दोस्तों, वनडे एग्ज़ाम पेपर अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पीजीटी सोशियोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिए। और हम लोग इसमें वन लाइनर क्वेश्चन जो भी हमारे पीजीटी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं उनको वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 प्रकार के सामान्यीकरण समाज विज्ञानों में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो किसने कहा है? तो टीबी बार्टोमोर ने कहा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मरणोत्तर आधुनिकता का संप्रत्यय दिया है। तो किसने दिया है? बेक ने दिया है। अगला हमारा कह रहा है जोखिम समाज के विचार से संबंधित है। तो कौन संबंधित है? उलरिच बेक संबंधित है। अगला हमारा दिया है आधुनिक समाज को कांति युक्त समाज माना है। तो किसने माना है? एंथनी गिडेंस ने माना है। अगला हमारा दिया है क्वेश्चन कि आत्महत्या की दर को व्यक्तियों के सामाजिक समूह में एकीकरण से संबंधित पाया जाता है। तो किसने कहा है? इमाइल दुर्खीम ने कहा है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था तथा क्षेत्र के संदर्भ में परिभाषित किया है। सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था तथा क्षेत्र के संदर्भ में परिभाषित किया है। तो गर्थ एवं मिल्स ने। किसने परिभाषित किया है? गर्थ एवं मिल्स ने। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि सामाजिक संरचना का मूल पहलू नहीं है। तो क्या नहीं है? भाषा है। सामाजिक संरचना का मूल पहलू भाषा नहीं है। विकास के गांधीवादी पक्ष का भाग नहीं है। तो सहकारी संघर्ष क्या नहीं है? विकास के गांधीवादी पक्ष का भाग सहकारी संघर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है आधुनिक समाज शासित है। तो किसके द्वारा शासित है? विधि शासन द्वारा, यानी कानून के शासन द्वारा आधुनिक समाज जो है हमारा शासित है, यानी चल रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है समुचित सामाजिक संगठन हेतु यह आवश्यक है कि समाज अपने समुचित सामाजिक संगठन हेतु यह आवश्यक है कि समाज अपने सदस्यों पर क्या करे? पूर्ण नियंत्रण रखे। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है सर्वप्रथम विकसित होने वाली बर्बर प्रथा कौन सी थी? तो मानव बलि। कौन सी थी? सर्वप्रथम विकसित होने वाली ये जो थी, ये कैसी प्रथा थी? बर्बर थी। तो क्या था? मानव बलि, यानी व्यक्ति को बलि चढ़ा दिया जाता था। अगला हमारा दिया है आदमी को संघ की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण होने का कारण है कि वह उसके जीवन के लिए और अच्छे जीवन के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है आधुनिक समाज का शासन करता है। तो कौन करता है? न्याय नियम। हमारा अगला है गुलाम की प्रथा हमेशा होती है। तो गुलाम की प्रथा हमेशा सामाजिक आवश्यकता होती है। कुंठा उत्पन्न होने का आंतरिक कारक। तो शारीरिक और सामान्यता। कुंठा उत्पन्न होने का आंतरिक कारक है शारीरिक असमानता। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निर्मितवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले अन्वेषण करना, अन्वेषण यानी खोज करना, व्याख्या करना, फिर उसका विस्तार करना, मूल्यांकन करना। इन सभी चरणों से होकर के हमारा शिक्षण सिद्धांत मॉडल सही क्रम में चलता है। अगला दिया है महिला की भूमिका का निर्धारण किया जाता है। तो महिला की भूमिका का निर्धारण लिंग विभिन्नताएं द्वारा किया जाता है। अगला दिया है कि 2001 व 2011 की जनगणना वर्षों में भारत की मलिन बस्तियों की संख्या है। तो अभी तक नया डाटा हम लोग को नहीं मिला है, 2011 की जनगणना से ही हम लोग चल रहे हैं। तो इसमें दिया है 42.6 मिलियन व 68.0 मिलियन। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है भारत में सर्वाधिक संविधिक शहरों जिन्होंने अपनी मलिन बस्ती की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार बताई है का प्रतिशत है। कितने प्रतिशत है? 63% है। हमारा अगला
क्वेश्चन है, जब किसी मलिन बस्ती में मुख्यतः अनन्य रूप से एक ही नृजातीय या प्रजातीय समूह के लोग रहते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो जब किसी मलिन बस्ती में मुख्य रूप से या अनन्य रूप से एक ही निर्जाति या प्रजाति के समूह के लोग रहते हैं तो उसे झुग्गी झोपड़ी यानी घेटो कहते हैं। हमारा अगला दिया हुआ है कि भारतीय मलिन बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपांतिता के प्रस्तावक हैं तो विक्टर एस डिसूजा हैं। कौन है? विक्टर एस डिसूजा। किसके हैं? सामाजिक सांस्कृतिक उपांतिता के। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें मलिन बस्ती निवासियों की संख्या सबसे अधिक है तो कहाँ पर है? हमारी आर्थिक नगरी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र जो कि हमारे आर्थिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर मलिन बस्तियों की संख्या भी सर्वाधिक है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक शहरी गंदी बस्ती की समस्या नहीं है तो क्या है? शहरी गंदी बस्ती की समस्या सफेदपोश अपराध नहीं है, क्योंकि सफेदपोश अपराध किसके द्वारा किए जाते हैं? समाज के बड़े बड़े लोगों के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, भारत की नगरीय जनसंख्या का मलिन बस्तियों में निवास करता है तो लगभग 5वां हिस्सा। मलिन बस्तियों में कौन सा हिस्सा निवास करता है? लगभग 5वां हिस्सा। अगला हमारा दिया है, विचलन एवं संस्कृति के लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के स्वीकृत साधनों के मध्य अंतराल का परिणाम है। यह मान्यता किसका है? मर्टन का है। हमारा अगला है, विचलन के नामकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो होबार्ट एस बेकर ने। किसने किया है? विचलन के नामकरण सिद्धांत का प्रतिपादन होबार्ट एस बेकर ने किया है। विचलन को, हमारा अगला क्वेश्चन है, विचलन को समाज के प्रकार्यात्मक मानता है तो कौन मानता है? आर के मर्टन। यह क्वेश्चन अलग अलग राज्यों के पीजीटी एग्जाम, बिहार बीपीएससी, बिहार एस्टेट, ये सभी के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है और यूज़फुल है। ये सारे क्वेश्चन हमारे आने वाले एग्ज़ाम में बन सकते हैं, क्योंकि हमारे आने 70% चांसेस होते हैं कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके रिपीट होने के। तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।